विद्यार्थियों नमस्कार, मैं राम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय रहेगा यड़ संधि। पिछले एपिसोड में हमने वृद्ध संधि पढ़ी थी, तो आज देखते हैं यड़ संधि। तो सबसे पहले हम यड़ संधि के सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र इको यड़चि, इको यड़चि। इसका तात्पर्य कुछ समझ में आया? इको यड़च का तात्पर्य क्या है? सीधा आदेश, जो संधि का नाम होता है वो आदेश होता है। जो भी नाम दिया हुआ है वो क्या है? आदेश। इसका नाम है यड़, तो ये समझ लीजिए कि यड़ ही आदेश होना है। अब एड़ का चीज है और क्या है इक, ये सोचना है हमें। तो सबसे पहले इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार। तो प्रत्याहार को समझने के लिए हमें फिर माहेश्वर सूत्रों की तरफ जाना पड़ेगा, है? तो यहां से लिखते हैं आ ए ओ न रे ल क ए ओ ङ आई आओ च हा या वा ला च हा ला ला। ये तो एक प्रत्याहार देखिए इसमें कहाँ है? एक, यहां से आदि वर्ण लिया और कहां तक आए हम? का तक। कौन कौन से वर्ण है इसमें? ए ओ रे अल, इतने ही है। अब यड़ में हमें कहां तक जाना पड़ेगा? हाय वरट के या से लेकर के और लड़के ड़ा तक। तो कौन कौन से वर्ण है? या वा रा और ला। ठीक है, या वा रा और ला। अब समझ में आ गया कि हमारा इक प्रत्याहार क्या है और यण प्रत्याहार क्या है। ठीक है, तो पूर्व वर्ण में क्या होगा? पूर्व वर्ण में क्या होगा? एक वाले वर्ण, यहां से देखते हैं पूर्व वर्ण क्या है? ए ओ रे हल, इतने ही है। ये गुण भी हो सकते हैं, एक ही जगह बड़ी ई भी हो सकती है, एक ही जगह बड़ा ऊ भी हो सकता है, फिर बड़ी भी हो सकती है और लल तो रस होती है। ठीक है, अब आदेश वर्ण, आदेश क्या होना है? इसमें परवर्ण का कोई मतलब नहीं है कि परवर्ण क्या होना चाहिए। सीधा है कि यही नहीं होना चाहिए सामने। ए के सामने इना है और ओ के सामने ओना है, रेर के सामने रेना है, लर के सामने लड़ना है। अगर ये आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? फिर मान के चलिए कि अगर ए के सामने ए आ गई तो क्या होगा?
दीर्घ संधि हो जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। एक के सामने अगर ई आ गई तो दीर्घ संधि होगी। तो केवल यही ना हो सामने, सवर्ण सामने ना हो। ठीक है, और बाकी फिर कुछ भी हो तो हमें परवर्ण नहीं लिखना है। क्या लिखना है? अब आदेश वर्ण। क्या लिखना है? आदेश वर्ण। अब देखिए क्रम से चले आइए, यहां बनाया हमने, ठीक है, सीधा ये काय में बदलेगी, या में बदल जाएगी, ओ में बदल जाएगा, फिर र में बदल जाएगी, और जरा ये है। ठीक, अब देखते हैं उदाहरण इसके। रात, हाँ, क्या मिला यहां पर? क्या मिला? ए धन ए। क्या हो जाएगा? देखिए बड़ा सरल होता है अड़ में। इन दोनों वर्णों को पढ़िए आप, इन दोनों वर्णों को पढ़िए। आवाज क्या आ रही है? पढ़ो मिला करके। ये आजा आ रही है आवाज? ये तो भाई ये ही होना है। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। से ध्यान, अच्छा क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। ध्यान, उत्तर, आवाज। माधव अरे क्या होगा? देखिए यहां देखिए, ओ काय में बदल रहा है, ओ काय में बदलेगा, और कैसे वाम बदल रहा है? यहाँ देखिए, ये हमने अनंत लगाया हुआ है, यहाँ पर अनंत लगाए, हाँ, माधवारे, माधवारे, ठीक है। गौर आदेश क्या होगा? बिल्कुल शुद्ध बोलिए, गुरवादेश। यहाँ लिखते हैं गौर धन उपदेश। क्या होगा भाई? क्या होगा? हमने पहले ही शुरुआत में बताया कि हमें यह देखना है कि इसके सामने वही वर्ण ना आ जाए। अगर वही वर्ण आ गया तो फिर क्या होगी? नहीं समझ रहे? मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अक्षर के सामने ये अक्षर ना आवे। अगर यही अक्षर सामने आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। या देखो क्या है, ओ के सामने ओ है, तो वो बात ध्यान में नहीं लाए तुम लोग। ओ के सामने ओ है तो क्या हो जाएगा फिर? गुरु, दीर्घ संधि हो गई है। क्या होगा? गुरु आदेश। ये कौन सी संधि है? हाँ, अब तुम लोग ध्यान नहीं दोगे भाई
तो फिर क्या हो जाएगा, ये है दीर्घ संधि। इसी तरह तो फिर परीक्षा में चकमा दे देता है, परीक्षक चकमा देता है, वो कैसा शब्द देगा तुम्हें, ध्यान दे रहे हो, परीक्षक ऐसा देगा कि तुम भूल भुलैया के जाल में फंस जाओ। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। पहले ही मैंने बताया कि सवर्ण सामने ना आ जाए। अगर सवर्ण सामने आ गया, पहले ही कहा गया कि परवर्ण में कोई भी हो, परवर्ण में कोई भी हो, लेकिन साथ ही ना हो उसका, उसका साथ ही ना हो। ठीक है, अगर साथ ही होगा तो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो सरल है। गौर आज्ञा क्या होगा भाई, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा। तानु अंगी क्या होगी, तानुअंगी। ध्यान से बोलिए। त्राते धान आया, अब इधर के हटा दें। क्या होगा, अरे प्रत्याय, प्रत अक्षर, क्या होगा, प्रत्यक्षर, अक्षर है तो अक्षर, प्रत्याक्षर। तो आगतम, हाँ भाई क्या होगा, स्वागतम। हाँ भाई, तो अल्प क्या हुआ, कुछ खास थोड़ा, ये वही चीज है, स्वल्प, स्वल्प।
शाबाश, गुरुवार। शुद्धपाश्य, बताओ अपना अपना, अब हम बताएंगे। हैं? देखो संधि के नियम के अनुसार तोड़ दो। संधि के नियम में क्या होना है, इधर या है, या बना है तो उधर क्या होगा, है? ध्यान दो, यहाँ या बना है, दिखाई दे रहा है, तो या काय का बनता है, काय का बनता है, ठीक है, तो इधर ये होगी, ठीक है। सुधी, अब कोई तुम्हें और डाउट है, कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। तो अब इसकी परिभाषा बना के दिखाइए, क्या लिखे परिभाषा में, क्या लिखे, अभी तक हमने परिभाषा तो लिखी नहीं। हम्म। अभी तुम्हारी समझ में पूरी तरह नहीं आई है, आलोचना क्या होगा, कराते दान, अरे दान है, बताइए। हाँ, कराते दान आलोचना, तो अब बता परिभाषा क्यों भाई। हम तो खैर बताएंगे ही। अरे हाँ, जब ए ए, ठीक है, ओ ऋर तथा लर के साथ किसी आसमान, समान नहीं होना चाहिए, क्या है, आसमान स्वर का मेल होता है, मेल होता है, तब क्रम से है, क्रम से है। अब हमने यहाँ कौन से क्रम में लिखी है भाई, कर दो, या ठीक है, वा रा
तथा ल ओ ल किया। अरे क्या हो, पेंसिल ही रह गई। हाँ, ल हम्म हो जाता है, हो जा होता है। ठीक। अब इसके काय काय के उदाहरण पढ़ लिए तुमने अब तक। एके और ओके, एके ओ ओके। अब हमें काय के पढ़ने हैं, रके। हाँ हाँ, क्षेत्र धन आदेश। चलो क्या पढ़ेंगे इसे, पढ़ के बता। पितृ, ऋण है ये, पितृधन आदेश। तो फिर क्या हो जाएगा, ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण का रा हो जाएगा, यही तो कहा था। तो क्या हो जाएगा, पित्रादेश। मातृधन आदेश क्या हो जाएगा, मात्रादेश। मात्रादेश, शाबाश। और यही कर दें मातृधन आज्ञा, तब क्या करेंगे, आज्ञा। क्या करेंगे आप, मात्रा ज्ञा है। और यही पितृ आज्ञा कर देता हूं, पितृ। धन क्या हुआ, अब क्षेत्राज्ञा। अब हमें काय के पढ़ने हैं उदाहरण, लड़के। ठीक है, तो लड़के इधर पढ़ते हैं अब। आकार क्या हो जाएगा, काला हो जाता है, यही तो है वो। लाकार, आकृत। ठीक है, लाकृति। लघु आकृति, बोलिए भाई, हो गया, बोलो भाई, लास्ट है। सही नहीं बताया तो आगे बढ़ा देंगे, शाबाश। ठीक, लघ्वा कृति। ठीक है, बनना है, हो गए। आशा करता हूं, इधर क्या है ओ और उधर क्या है आ, बड़ा सरल है, ओ धन आ। अब इसे आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़िए, वही तो बोलेंगे, वही तो है ये हुआ, यही तो है, समझ में आया। हाँ, लाघो
आकार, लघवा, अरे आनंद, बोलो भाई। हाँ ठीक पकड़ा। अरे आनंद किस तरह से? अरे आनंद, ठीक है। साधवागमन, ठीक है। साधवागमन, अब हम जुड़ा हुआ शब्द देते हैं, टुकड़े तुम्हें करने हैं, ठीक है। ये मत सोच लेना कि हमने केवल इसी अब तक जितनी संधि पढ़ाई हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अर्थ संधि, किसी का भी हो सकता है। मैंने क्या कहा अभी? मैंने अब तक तुम्हें और 4 संधि पढ़ाई। हाँ, ये भी तो है कि जो पिछला पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि इस दर से सुनते उधर से निकालते जाते हो, ठीक है। सत्य, धन, आधार, संधि कौन सी है ये? हाँ, दीर्घ। ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि जो भी संधि हमें पढ़े जाए वो याद रहनी चाहिए। इसमें भी तो यह भर रहा है, अगर यह पकड़ के ही पहचानेंगे तो गलती खा जाएंगे, हैं? स्वावलंबी, शाबाश, हैं? हाँ, स्वावलंबी, मैं समझता हूं कि अब आपकी समझ में संधि आ चुकी। कौन सी संधि है ये? दीर्घ। ये दोनों है दीर्घ संधि। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। हाँ।